तो ये अकाउंट हमारे क्रिएट हो चुके हैं। इतना काम था हमारा अकाउंट सेटअप का। अब आगे सिर्फ हमें एंट्रीज करनी है। अब बात करते हैं एंट्रीज की। सबसे पहली एंट्री हम जानते हैं कि जब हम कैपिटल को ऐड करेंगे तो कैपिटल ऐड करने की एंट्री हम कैसे करेंगे। तो हम आ जाएंगे ट्रांजैक्शन के अंदर, रिसिप्ट, और यहाँ पर हम ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। वाउचर सीरीज हमारी मेन रहेगी। यहाँ पर हम डेट डाल देंगे कब हम कैपिटल को ऐड कर रहे हैं। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट को। यहाँ पर हम अमाउंट बता देंगे कितनी कैपिटल हम ऐड कर रहे हैं। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम डेबिट करेंगे स्टॉक ब्रोकर अकाउंट को। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसको हम सेव कर देंगे। तो ये एंट्री हो गई हमारी कैपिटल ऐड करने के लिए। अब हम जानते हैं कि जब हम स्टॉक को परचेज करेंगे तो परचेज की एंट्री हम कैसे करेंगे। परचेज की एंट्री करने के लिए हम आएंगे ट्रांजैक्शन के अंदर, परचेज, और ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी सीरीज हमारी मेन सेलेक्ट रहेगी। यहाँ पर हम डेट डाल देंगे कब हम स्टॉक को परचेज कर रहे हैं। इसके बाद ऑप्शन है वाउचर नंबर का। तो वाउचर नंबर की यहाँ पर हमको ज़रूरत नहीं है, तो इस ऑप्शन को हम डिसेबल कर देते हैं। हम क्लिक करेंगे वाउचर डिटेल के ऊपर। फर्स्ट ऑप्शन है वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। वाउचर नंबरिंग, यहाँ पर हम इसको नॉट रिक्वायर्ड सेलेक्ट करेंगे और ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पर हम सेल के लिए भी कर देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सेल्स, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे। मेन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर वाउचर नंबरिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे नॉट रिक्वायर्ड, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। हमको बाय और सेल करते वक्त वाउचर नंबर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक बार एस्केप की प्रेस करते हुए हम बाहर आ जाएंगे। अब हम ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। सीरीज़ हमारी रहेगी मेन, डेट डालेंगे कब हम स्टॉक को परचेज कर रहे हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन है पार्टी, तो पार्टी में यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे स्टॉक ब्रोकर को। एंटर प्रेस करते हुए हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम डिटेल डालेंगे कि कौन सा स्टॉक हमने परचेज किया है, कितनी क्वांटिटी है और किस रेट पर परचेज किया है। अभी जैसे हमने स्टॉक परचेज किया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, तो अभी हम यहाँ पर कुछ भी डालेंगे तो वो ऐसे नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम हम कोई भी नया शेयर परचेज करते हैं तो सबसे पहले हमें उसे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो स्टॉक को यहाँ पर ऐड करने के लिए हम कीबोर्ड में प्रेस करेंगे F3। स्टॉक का नाम हम यहाँ पर डाल देंगे। तो अभी हम बाय कर रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, तो उसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हमने टाइप कर दिया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। एंटर प्रेस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यूनिट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर हम F3 प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे NOS, यानी जो भी हम स्टॉक बाय कर रहे हैं वो नंबर्स में बाय होंगे। 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, इस तरीके से। एंटर प्रेस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं छेड़ना है। एंटर प्रेस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे, इसको हम नो करेंगे। एंटर प्रेस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्वांटिटी बता देंगे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम बाय कर रहे हैं। रेट बताएंगे, किस रेट पर हमने स्टॉक को बाय किया। ये हमारा अमाउंट आ गया। ऐसे ही अगर हम सेम डेट के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स को बाय करते हैं तो उनको हम यहाँ पर नीचे ऐड कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ इसको ही बाय किया है। F2 प्रेस करेंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम डालेंगे ब्रोकरेज ऑन परचेज।
ब्रोकरेज को आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नोट से डाल सकते हैं या वेबसाइट से कैलकुलेट कर ब्रोकरेज को हम यहाँ पर डाल देंगे तो टोटल अमाउंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको सेव करने के लिए F2 हम प्रेस करेंगे। अभी ये हमसे पूछ रहा है ट्रांसपोर्ट डिटेल्स, तो ट्रांसपोर्ट डिटेल्स हमको यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। एस्केप की हम प्रेस करेंगे, वापस से एस्केप की हम प्रेस करेंगे, वापस से हम वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। अब हम क्लिक करेंगे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल्स, इसको हम नो करेंगे और इसको हम सेव कर देंगे। एस्केप की प्रेस करते हुए हम वापस आ जाएंगे, F2 प्रेस करेंगे और इसको हम सेव कर लेंगे। अब एक बार और हम परचेज की एंट्री कर लेते हैं, तो हम आ जाएंगे ट्रांजैक्शन के अंदर, परचेज और ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। सीरीज रहेगी हमारी मेन, डेट डालेंगे कब हम स्टॉक को बाय कर रहे हैं। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे स्टॉक ब्रोकर, एंटर प्रेस करते हुए हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब हम बाय कर रहे हैं IRFC, तो ये स्टॉक हमारा पहले से ऐड है। अगर स्टॉक हमारा यहाँ पर ऐड नहीं होता तो F3 प्रेस करते हुए उसको हम ऐड कर लेते। अभी हमने यहाँ पर डाला IRFC, यहाँ पर हम क्वांटिटी बता देंगे कितनी क्वांटिटी हमने बाय करी, किस रेट पर बाय किया, वो रेट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अमाउंट हमारा यहाँ पर आ गया है। F2 हम प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम आ जाएंगे, यहाँ पर हम डालेंगे ब्रोकरेज ऑन परचेज। जो भी ब्रोकरेज हमारी लगी होगी उनको हम यहाँ पर बता देंगे। F2 प्रेस करेंगे और इसको हम सेव कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी स्टॉक बाय करने की एंट्री। अब सेम ऐसे ही हमारी स्टॉक सेल करने की एंट्री रहेगी। स्टॉक सेल करने की एंट्री करने के लिए हम आ जाएंगे ट्रांजैक्शन के अंदर, सेल्स और ऐड। सीरीज हमारी मेन रहेगी, डेट बता देंगे किस डेट पर हम स्टॉक को सेल कर रहे हैं। पार्टी में हम सेलेक्ट करेंगे स्टॉक ब्रोकर, एंटर प्रेस करते हुए हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब जिस स्टॉक को हम सेल कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर बता देंगे, कितनी क्वांटिटी हम सेल आउट कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर बताएंगे। प्राइस आ जाएगा हमारा यहाँ पर, अमाउंट हमारा यहाँ पर आ गया। F2 प्रेस कर हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम डालेंगे ब्रोकरेज ऑन सेल। F2 प्रेस करते हुए इसको हम सेव कर देंगे। तो ये सिंपल सी एंट्री है हमारी स्टॉक को सेल करने की। इसके बाद हम एंट्री करते हैं, हमारे AMC चार्जेस लगे, तो इसकी एंट्री करने के लिए हम आ जाएंगे ट्रांजैक्शन के अंदर। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे पेमेंट के ऊपर, ऐड को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम डेट बताएंगे, AMC चार्जेस हमारे कब डिडक्ट हुए हैं। एंटर प्रेस करते हुए हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर डेबिट होगा AMC चार्जेस, जो अमाउंट हमारे लगे उनको हम यहाँ पर बता देंगे। एंटर प्रेस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा क्रेडिट होगा स्टॉक ब्रोकर अकाउंट। एंटर प्रेस करते हुए इसको हम सेव कर लेंगे। तो ये एंट्री है हमारी AMC चार्जेस की। सेम ऐसे ही हमारी एंट्री होगी DP चार्जेस की। कहीं कहीं पर हमसे सेबी टर्नओवर चार्जेस भी चार्ज किया जाता है, तो सेबी टर्नओवर चार्जेस की जो हमारी एंट्री होगी वो भी सेम ऐसे ही होगी। अब लास्ट एक एंट्री हम जानते हैं कि हमने फंड्स को विड्रॉ कर लिया है, तो फंड्स विड्रॉ या कैपिटल विड्रॉ की एंट्री हम कैसे करेंगे। तो हम आ जाएंगे ट्रांजैक्शन के अंदर, पेमेंट और ऐड। डेट बताएंगे कब हम कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हैं। एंटर प्रेस करते हुए हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर डेबिट होगा कैपिटल अकाउंट। अमाउंट डालेंगे कितना अमाउंट हम विड्रॉ कर रहे हैं। एंटर प्रेस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमारा क्रेडिट होगा स्टॉक ब्रोकर अकाउंट। एंटर प्रेस करते हुए हम इसको सेव कर देंगे। तो ये हमने एंट्रीज को जान लिया है
कैपिटल ऐड करने की एंट्री, स्टॉक को बाय और सेल करने की एंट्री, हमारे एएमसी चार्जेस लगे उसकी एंट्री और फंड्स को हमने विड्रॉ किया उसकी एंट्री। अब हम जानते हैं कि रिपोर्ट्स को हम कैसे देखेंगे, हमारा नेट प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है, कौन कौन से स्टॉक अभी हमारे पास हैं, या हम देखना चाहते हैं कि एक महीने के अंदर या एक पूरे साल के अंदर कौन कौन से स्टॉक हमने बाय किए हैं, उसकी कंप्लीट लिस्ट, पूरे साल या एक महीने की स्टॉक को सेल करने की लिस्ट। तो सारी रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होंगी एक एक करके जान लेते हैं।